तोला साहब पहले ये बताएं, 7.5 खरब तो हुआ नहीं, तो 9.25 कहाँ से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो एहसन इकबाल ने कहा ना, उस बात को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ। आपका इंपोर्ट कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है और आपकी जो 51% जो आती है वो पोर्ट से रेवेन्यू आती है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स। कंप्रेशन इज़ नॉट स्मॉल, $20 बिलियन। उसमें से आप समझ लें 60% ऐसी होती है जिस पे के ड्यूटीज़ और टैक्सेस नहीं होती हैं और बाकी 40% ऐसी होगी जिसमें होंगे। तो जस्ट टेक द क्वांटम ऑफ दैट। देखिए, लास्ट ईयर भी जो बजट था और जिस बजट को आप देख रहे हैं, आप पहले ये समझने की कोशिश करें कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों इतना हमंगस हुआ और आज ये बेल्ट टाइटनिंग क्यों करनी पड़ी। लास्ट ईयर जो 21-22 का जब बजट आया था, और उस वक्त मैंने और मुजम्मिल साहब हम दोनों एक ही प्रोग्राम में थे और अभी मैं वहीं से पब्लिक टीवी से उठ के आ रहा हूँ, उसी शो में थे। मैंने ये बिल्कुल कैंडिड कहा था कि जो $8 बिलियन का उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट रखा था, जिस बजट को मैं देख रहा था, एक्सपेंशनरी बजट को शौकत तरीन साहब ने जब दिया था, तो मैंने कहा था ये 16 अरब से कम नहीं हो सकता और एंड में 17.4 अरब पे गया। तो 9.4 अरब का आपका मिसफायर हुआ है पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आज उस तरीके से को रेशनलाइज करके आप चलते तो आज आपकी इकोनॉमिक वरीज या वूज जो होते वो नहीं होते। तो वहाँ से हम इब्तदाइया लेते हैं इस चीज़ का। एक तो ये प्रॉब्लम आया। दूसरी बात, जैसे एहसन इकबाल ने की कैटेस्ट्रॉफिक, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू था, हमने जो वो ठीक है, वो रीजन अब छोड़ के नहीं हो गए है ना। मैं तो सिंपली कलेक्शन की बात जिस फिगर पे एग्री किया है वो कैसे चले, मैं आपको उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपके पास आया था जो आप समझ लें 7.2 ट्रिलियन अभी होगा। मेरा ख्याल से 7.2 ट्रिलियन के करीब हो जाएगा। नहीं, 7 ट्रिलियन मरे तो फिर कुछ 600 अरब तो यही हो गया ना, होल। नहीं, होल नहीं होता सर, ये तो ईयर क्लोज हुआ ना, शॉर्टफॉल हो गया ना। नहीं, ये तो क्लोज हुआ ना। हो गया। अब अगले साल की आप देखते हैं तो प्रोजेक्शन ऐसे की जाती हैं, आपकी सबसे पहले तो आपकी इन्फ्लेशन ली जाती है, फिर आपकी जीडीपी ग्रोथ ली जाती है। तो अगर 3.5 है, जो मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा होगी। अगर 3.5 ये कहते हैं, वर्ल्ड बैंक भले 2 कह रहा है, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा होगी। क्या चीज़? ग्रोथ आपकी होगी, आपकी से ज़्यादा। 3.5 आपकी ग्रोथ होगी, मैं मिनिमम कह रहा हूँ ये, बिकॉज कि अब आप बॉटम पे हैं और ये लोएस्ट ऑफ द एव इज टर्न ऑफ द टाइड, आप भी समझते हैं ये टर्न। देखिए, जो नेगेटिव था फिगर, जिस तरह उसको 0.29 आप लोगों ने किया, वो भी छोड़ दे। नहीं, मैं फिगर मैं वो आपने पॉजिटिव शो कर दिया। ना करें, खौफे खुदा करें। नहीं खौफे, देखिए 3.5%। मैं आपको एक मल साहब एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ। अगर कोई कहता है कि माइनस थी, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो प्रूफ दे दे। ऐसे नहीं होता कि जी मैं कह दूं तो ये नहीं हो सकता। बट दूसरी बात, आप ये भी कहते हैं डॉलर 249 का होगा और होना चाहिए। सर आप, मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग कह रहा है। मैं जब कहता था ब्लूमबर्ग दो बंदों ने एक प्रोजेक्शन दे दी और ब्लूमबर्ग सच्चा हो गया। कल जब सुन ले ये बात ना करें, एक सेकंड मेरा मुजम्मिल का ले लूं। जब मूडीज ने आके आपकी डाउनग्रेडिंग की थी तो आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर का, मूडीज को क्या पता, मैं उनसे अपनी जुबान में बात करूंगा। आपका एक एनालिस्ट एक बात कर दे तो ब्लूमबर्ग जनाब 31वां पारा, अगर मूडीज आपकी रेटिंग डाउन करे तो मूडीज को पता नहीं। एक काम करे, मैं नहीं कहता आपको, उसकी कैलकुलेशन मौजूद है। आप एक काम करें, आज आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये दावा मेरा उस वक्त तक रहेगा जब तक आप इस पर अमलदारी ना करें। स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ये मुजम्मिल ने कहा कि 11% जो इन्फ्लेशन की बात की थी और 190 की डॉलर की कैलकुलेशन की थी, और मुफ्ती इस्माइल साहब ने खुद एडमिट किया कि मेरी गलती थी। ही हैज एडमिटेड दैट। मैं आपको मना तो नहीं कर भाई, जहां आप सही हो, मैंने आपको क्या कहा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मिफ्ता साहब ने ये बजट बनाया था, मैं इसको डिसोन नहीं कर सकता। अब आपने कल को ये नहीं कहना, अब हमने पता लग रहा है कि इस बार ये आप 290 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन सारी अपनी। तो कल को ये नहीं आपने कहना कि डार साहब ने कह दिया था, लेकिन डार साहब का दिल तो यही था कि 250। देखिए, अगर मेरी बात सुने, अगर मैं आपको एक बात, अगर कह दिया, ये आज प्रोजेक्शन है, मिफ्ता की भी अपनी एक प्रोजेक्शन थी और उसी प्रोजेक्शन के बेस पे उसने जो भी कहा होगा, देखें वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है और बड़े मंजे हुए इकोनॉमिस्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। हर कोई, मेरा ख्याल है, अपनी मंतक से पाकिस्तान की बेस्ट सर्विस देना चाहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज भी इन्होंने कोई एस्टीमेट दिए तो उसका बेहतरीन हिसाब इकोनॉमिक टीम दे सकती है।
मैं इसमें सिर्फ यही कह सकता हूं कि इन गुड फेथ में इसको ट्रस्ट कर सकता हूं कि बिल्कुल ठीक होगी और इंशाल्लाह इसी पे काम चलेगा। चले छोड़े इसको, आप बताएं रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे बढ़ाएंगे? आप तो उस कमीशन के हेड भी हैं ना। देखिए मैं आपको बताता हूं, पैसे कमा के देने, मैं आपको बताता हूं उसमें देखिए काफ़ी चीज़ें हमने एक इंटरिम रिपोर्ट दी है और उसमें मेरा ख्याल है उसमें कुछ चीज़ें, कुछ इक्तसाबात उसके छप भी चुके हैं और हमारे फेवरेट फ्रेंड राना शहबाज साहब ने काफ़ी स्टोरियाँ की, बाकी जर्नलिस्टों ने भी की। ये जो बात चल रही है कि आप एक प्रपोजल है कि इजाज़त दे दें कि 1 लाख, ये मेरा प्रपोजल नहीं है, नहीं, कि 1 लाख डॉलर जो है लोग ले आए बाहर से, अगर जो लाएगा उससे रिसोर्सेज नहीं पूछे जाती, क्योंकि इस वक्त जो लॉ है इसके मुताबिक आप 5 मिलियन रुपए की इक्विवेलेंट ला सकते हैं, वो तो बनता है कुछ $17,500 आज के रेट। जी आज उनकी स्टोरी आई तो है। अगर ये $1,00,000, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, अगर ये हो जाता है, ये अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी है होने की? देखिए पार्लियामेंट के सामने होगा, अगर मैं समझता हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने भी स्टोरी पढ़ी है और मैं आपको वो अपनी स्टोरी में लिखता है कि आप, वो लिखता है कि ये रेकमेंड आप लोगों ने भी किया कि सेक्शन हमने 111 चेंज करें। हजरत हमने कोई और मालिक साहब किया था, हमने ये कहा था अक्सर क्या हो रहा है आजकल कि लोग जो पुराने एसेट्स होते हैं अब रिवील होते हैं, ठीक है, तो वो 5 साल का फायदा उठा लेते हैं कि जी 5 साल नहीं किया तो अब खत्म। अब देखें ना, वो हमने तो एक्विटी क्रिएट करने के लिए किया था कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो उससे आप टैक्स वसूल करें, इस आड़ में वो ना जाए कि 111(4) में उसने क्लेम कर लिया। तो हमने ये कहा था कि 111(4) की एप्लीकेशन अगर इन केस ऑफ फॉरेन एसेट्स है और वो वहां से भेज रहा है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी रिट्रोस्पेक्टिव। आप इस फेवर में हैं कि $1 लाख आने चाहिए विदाउट क्वेश्चन आस्क्ड, अभी और IMF मान लेगी, वो तो कहेगी ये मैंने स्टोरी सुबह पढ़ी है। हमारे एनालिस्ट जो मेरे भी अपने दोस्त हैं, हम ये सारे RRMC के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको ही मैंने कहा आप इवैल्यूएट करें इस पे, देन लेट देम कम अप बिकॉज़ दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन। एक बिजनेसमैन अभी काफी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है जो इन लोगों ने शुरू किया था, जिसको मैं काफी क्रिटिसाइज करता था बिकॉज मैं कहता था कि बड़ा एक्सपेंसिव बोरोइंग है, लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट सरकार भी 21% प्लस पे ले रही है तो बहरहाल वो सस्ता ही रहेगा, तो आप लोग क्या उसको एग्रेसिवली इंकरेज कर रहे हैं? देखिए रोशन डिजिटल अकाउंट में जो पैसा आया था ना, वो उस वक्त आया था जब पाकिस्तान दुनिया से सबसे ज्यादा रेट दे रहा था। द मोमेंट वहाँ उनको अपने कंट्रीज में वही रेट मिला तो हमारी जितनी पेट्रोटिज्म थी ना वो बिल्कुल गुब्बारे में हवा की तरह। तो फिर रेट बढ़ा दे, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप वही रेट आप 12% प्रपोजल है। नहीं, इसमें तो नहीं हो सकता, ये तो स्टेट बैंक का मामला है ना, बजट का नहीं हो सकता ये मामला। नहीं, ये तो स्टेट बैंक का अपना बातचीत तो चलती ना आपकी। देखिए वो स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वो जो कर रहे होंगे। अब MPC आती है उसमें, अगर वो डिसाइड प्लान बी का कुछ आपको आइडिया है जो हमें खुफिया प्लान बी है? देखिए मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ कि आई बिलीव इन वन थिंग कि इफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग, आई नो फॉर श्योर, मेरी भी पुरानी रफाकत है आपकी। साहब कल तो आप इकोनॉमिस्ट थे, अब आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाली बातें शुरू हो गई। If the finance minister says that, if the prime minister says that, मेरा प्लान नहीं है ना। आपने सुना, आपको शेयर हुआ प्लान बी आपसे? कुछ हुआ है बट आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू शेयर इट।